अभी तक हमने देखा कि सामा परेशान है और परी को ढूंढ रहा है, तो वहीं नोंथा भी परी को ढूंढ रहा था कि तभी कालोंग भी यहाँ आ गई और परी को ढूंढने की जिद करने लगी। नोंथा काफी मना करता है, पर जब कालोंग किसी शिकारी के बिछाए जाल में उलझकर उल्टी लटक जाती है तो तब नोंथा को हंसी आई, मगर फिर उसने कालोंग की हेल्प कराई नीचे उतरवाने में। दोनों काफी क्लोज भी थे और फर्स्ट टाइम एक दूसरे के बीच अलग तरह की फीलिंग फील करते हैं। फिर तभी इन्हें सामा दिखा जो कि परी को बचाने जा रहा है, तो तब कालोंग बोली कि हमें भी चलना चाहिए, लेकिन नोंथा मना कर देता है कि अब जब सामा आ चुका है तो घबराने की बात नहीं है, वो परी को बचा ही लेगा। फिलहाल तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे तुम्हारे पैर पर चोट आई हुई है, इसलिए चलो मैं तुम्हें घर ले चलूं। तो तब कालोंग को अच्छा लगा कि नोंथा कैसे उसकी फिक्र कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि परी को जब होश आया तो तब वो डरने लगी शमन को देखकर कि तुम तो वही हो ना जो उस रात टाइगर किंग को ढूंढ रहे थे, भला तुमने आज मुझे क्यों पकड़ा है? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ। तो तब शमन बोले कि तूने उस दिन मेरा बेवकूफ बना दिया था, वरना मैं उसी रात टाइगर किंग को जान से मार देता, इसलिए मैं तेरा चारा बनाकर उसे यहाँ बुलाऊंगा। परी डरने लगी, पर जब शमन कुछ लेने चले गए तो तब परी किसी तरह से छुपकर अपने हाथ खोल लेती है और यहाँ से भागी रही थी कि तभी शमन आ जाते हैं और परी के पैर पर एरो मार देते हैं। परी के बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो तब भी हार नहीं मानती बल्कि भागने की कोशिश करती है। उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो तब भी हिम्मत नहीं हारती, लेकिन उसके पैर से काफी ब्लड निकल रहा होता है। तो वहीं सामा, जिसके अंदर टाइगर स्पिरिट है, इसलिए वो इजीली दूर से ब्लड को स्मेल कर लेता है और ब्लड स्मेल को फॉलो करने लगा, जिससे उसे वो सब जगह मिल रही थी जहाँ से परी अभी अभी गई है। इसलिए परी का ब्लड देख देख कर सामा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, इतना ज्यादा कि उसकी टाइगर स्पिरिट भी बाहर आ रही थी। तो वहीं अब हम देखते हैं कि शमन ने एक बार फिर परी को पकड़ लिया है और उससे वो चुप रहने के लिए बोलते हैं। फिर कहने लगे कि शायद काम हो चुका है, यानी टाइगर किंग आ रहा है। लेकिन जब वो ध्यान से आवाज सुनते हैं तो वो किसी इंसान के भागने की थी और फिर तभी सामा ने शमन पर अटैक करा और बुरी तरह उन्हें मारने लगा। शमन बोले भी कि भला तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, यानी तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? एक्चुअली अभी शमन को पता नहीं है कि यही लड़का टाइगर किंग है। तो वही सामा बोला कि मैं परी को बचाने आया हूँ, तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे परी को किडनैप करने की? दोनों बुरी तरह लड़ते लड़ते काफी दूर आ गए। फिर जब शमन ने सामा को एक चीज से बांधा तो तब सामा को बहुत ही तकलीफ हुई, क्योंकि वो इंसानी फॉर्म में भी शमन के तावीज से अफेक्टेड हो रहा था। उसकी टाइगर फॉर्म भी बाहर आने लगी। तो तब शमन शॉक रह गए, क्योंकि उन्हें आज ये बात पता चली है कि टाइगर किंग एक इंसान है। फिर सामा ने जैसे तैसे तावीज को खींचा और शमन और तावीज दोनों को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। सामा की हालत बुरी हो गई, मतलब हाथ में बहुत तकलीफ हो रही है। तो वहीं शमन बेहोश पड़े होते हैं, यानी कि वो मरे नहीं हैं। फिर सामा परी के पास गया और उसे हक कर लेता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? सामा ने परी के पैर पर पट्टी बांध दी, जिस वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि रात में जाना ठीक नहीं होगा। फिर अब दिखाया गया कि दोनों ने रात भर काफी सारी बातें की। सामा अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर देता है कि वो जब जब परी के साथ होता है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगी, क्योंकि परी भी सामा को पसंद करती थी, इसलिए उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है। मॉर्निंग में नोंथा अपने दोस्त के साथ इनको ढूंढने आता है, लेकिन जब देखता है कि कैसे दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है तो ये देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा जेलस हुआ। बाद में सामा इन दोनों को वो जगह दिखाने लाता है जहाँ से उसने शमन को धक्का दिया था, लेकिन यहाँ से इन लोगों को वो तावीज तो मिल जाता है, लेकिन शमन की बॉडी नहीं मिलती, जिस वजह से ये तीनों भी समझ जाते हैं कि शमन जिंदा है और यहाँ से भाग चुका है। जिसके बाद सामा जब अपने घर आया तो इन सभी के बीच मीटिंग हुई, जहाँ सब सामा से ये बात कह रहे हैं कि तुम परी से दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से आज मुसीबत में पड़ी और अब शमन जानता भी है कि तुम ही टाइगर किंग हो, इसलिए परी फिर से मुसीबत में पड़ सकती है। लेकिन सामा कहता है कि नहीं, मैं परी को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं खुद का और परी का ध्यान रख सकता हूँ। तो वही कालोंग, जो कि परी के बैंडेज कर रही है, वो परी को बता देती है कि नोंथा भी कल तुम्हें ढूंढने जंगल गया था, तुम्हारी बहुत ही फिक्र कर रहा था। तो तब परी हैरान हुई कि क्या नोंथा भी मेरे लिए परेशान हुआ था, इसलिए नेक्स्ट डे नोंथा को थैंक्स करती है कि वो उसको जंगल में ढूंढ रहा था और सुबह भी वही उन्हें ढूंढता हुआ आया था। तो तब नोंथा बोला, लेकिन क्या फ़ायदा, मुझसे पहले तो तुम्हें सामा ने बचा लिया, जो बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। परी हैरान हुई नोंथा की इस बात को सुनकर और समझ जाती है कि नोंथा सामा को पसंद नहीं करता है। तो वहीं ओल्ड मैन काफ़ी सारे मंत्र पढ़कर शमन के उस पावरफुल तावीज़ को जला देते हैं, ये कहते हुए कि हमारे टाइगर किंग को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा खतरा था अब वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है।
तो ये सुनकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे। तो वहीं चीफ भी परेशान होते हैं कि आखिर ये शमन कहाँ गायब हो गया है, क्या वो सच में मर चुका है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, यानी कि वो पक्का कहीं छुपा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ परी और सामा डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब दोनों लव रिलेशनशिप में आ चुके थे, इसलिए अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे थे। परी सामा से मिलने कभी कभी उसके घर भी आती थी, तो तब सामा काफ़ी ज़्यादा खुश होता था। फिर ये दोनों एक दिन साथ में एक पेशेंट को चेक करने उसके घर आए। परी को एक बच्ची दिखी जिसके पास वो आ गई, जो कि परी से एक चीज़ खाने के लिए बोलती है, जो कि परी ने टेस्ट कर ली। फिर वो लड़की परी को अपने साथ कहीं लेकर जाने लगी। परी भी उस लड़की को फॉलो करती है इस डर से कि ये बच्ची कहीं खो नहीं जाए, लेकिन काफ़ी आगे आकर वो बेहोश हो गई, क्योंकि जो चीज़ उसने खाई थी उसमें बेहोशी की मेडिसिन मिली हुई थी। फिर अब हमें सामा दिखाया गया, जो कि परेशान हो चुका है कि आखिर परी कहाँ गायब हो चुकी है। वो परी को सब जगह ढूंढता है, लेकिन परी उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो जंगल में आ गया परी को ढूंढते ढूंढते, तो यहाँ उसे नौंथा मिला, जिसने पहले से ही जंगल में कुछ ऐसा मैजिक कर दिया था, जिसकी वजह से अब सामा की पावर यहाँ काम नहीं कर रही होती है। सामा नौंथा से परी के बारे में पूछता है, तो तब नौंथा कहने लगा कि क्यों, क्या हुआ, क्या वो खो चुकी है, जबकि तुमने तो कहा था कि तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे। सामा खुद से परी को वहाँ भाग भाग कर ढूंढने लगा, लेकिन नौंथा की मैजिक की वजह से वो परी को ढूंढ नहीं पाता, बल्कि बार बार एक ही जगह पर वापस आ रहा था। मतलब कि वो इस जगह से बाहर जा ही नहीं पाता, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई। ऊपर से नौंथा भी चुप नहीं होता, वो बस सामा को एहसास दिलाता जा रहा है कि कैसे जो भी कोई सामा के साथ रहता है वो प्रॉब्लम में फंस ही जाता है, और अब परी का नंबर है। सामा की लड़ाई हो जाती है नौंथा से, यानी दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मारने लगे। एक्चुअली नौंथा ये सब इसलिए कर रहा है ताकि सामा बस परी से दूर हो जाए, क्योंकि नौंथा के अकॉर्डिंग सामा ने पहले नौंथा से उसकी टाइगर किंग की पावर चुरा ली, और अब वो जिस लड़की को पसंद करता है सामा, वो भी उससे छीन रहा है। इसलिए जब बोला कि देखो तुम कुछ भी कर लो पर तुम परी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम एक मॉन्स्टर बन चुके हो, जिसकी वजह से पहले कनिंग की जान गई और अब परी की जान मुसीबत में है, इसलिए तुम चले जाओ परी की जिंदगी से, यही अच्छा होगा। तुम उसे बचा नहीं सकते हो, अपनी टाइगर किंग का पावर यूज करके भी तुम उसे बचा नहीं सकते। तो तब सामा पहले गुस्से से जमीन पर जोर जोर से मारने लगता है, फिर थक हार कर वहीं पर बैठ गया, क्योंकि वो ऐसे कैसे परी से दूर चला जाए। लेकिन वही नौंथा जिसने खुद ही परी को किडनैप कराया था, उसने सामा के दिमाग में ये बात डाल दी कि परी सामा के साथ सेफ नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम परी को देखते हैं, जिसे होश आ चुका था और वो परेशान होने लगी कि मैं यहाँ कैसे आई और टाइम क्या हो रहा है। तो तब कालोंग ने बताया कि 5 बज रहे हैं और तुम रोड पर बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। परी सामा के पास जाने लगती है कि डॉक्टर सामा मेरी फिक्र कर रहे होंगे, लेकिन नौंथा ने उसे रोक दिया, ये कहकर कि सामा ऑलरेडी अपने घर जा चुका है। तो तब परी को काफी बुरा फील हुआ कि डॉक्टर सामा ऐसे कैसे मुझे बिना साथ लिए जा सकते हैं, जबकि उन्हें मेरी तबीयत का सुनकर मेरे पास आना चाहिए था। अब हम रात का सीन देखते हैं कि कैसे परी ने सामा को नॉन स्टॉप कॉल्स की, लेकिन वो आंसर नहीं करता, बल्कि बस दूर से मोबाइल को देख रहा होता है, क्योंकि उसके माइंड में अभी तक नौंथा की बातें घूम रही थी। परी नेक्स्ट डे सामा से मिलने सामा के घर आई, लेकिन आंट मू कहती हैं कि डॉक्टर सामा यहाँ नहीं है, बल्कि किसी काम से गए हैं। तो वहीं सामा सच में कालों के साथ कुछ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने जा रहा था, जहाँ नॉन स्टॉप परी की कॉल्स उसे आ रही होती हैं, लेकिन वो फिर भी उन्हें इग्नोर करता है। जो सब बातें कालों भी नोटिस कर रही थी। फिर अब हमें दिखाया गया कि परी ने नौंथा से हेल्प मांगी और वो नौंथा के साथ उस जगह आ गई जहाँ सामा है। परी सामा से बोली कि मैं बात करना चाहती हूँ, तो तब सामा साइड में आ गया और अब परी ने यहाँ वही सब क्वेश्चंस करे कि तुम अचानक क्यों मुझसे दूर हो रहे हो, जबकि तुम तो मुझे पसंद करते थे ना, तुम्हारा ऐसा बिहेवियर मुझे बहुत हर्ट कर रहा है। तो तब सामा दिल पर पत्थर रख के काफ़ी सारे झूठ बोल देता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वो सब सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, ना कि लव। मतलब कि मैं किसी को भी प्यार नहीं करता हूँ, मेरे कुछ सीक्रेट्स हैं जिन्हें शायद तुम कभी एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओ, इसलिए अच्छा रहेगा कि हम दोनों दूर रहें। और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब परी सदमे में खड़ी रह गई कि आखिर सामा ये क्या बोल गया है। फिर वो काफ़ी बुरी तरह रोने लगती है कि आखिर सामा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो तब नौंथा परी के पास आया और उसे चुप कराने लगा। फिर वो परी को अपने घर लेकर आता है ताकि परी का मूड ठीक हो सके। परी नौंथा की मदर से मिली, दोनों के बीच अच्छे से बात हुई। फिर नौंथा की मदर बोली कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। रात में परी ट्राइब वालों का क्लासिक म्यूजिक एंजॉय कर रही होती है, उसे वहाँ काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। तो तब नौंथा भी खुश होने लगा परी को खुश देखकर। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सामा भी यहीं पर है, जो कि ट्री पे बैठकर छुपकर इन दोनों को देख रहा है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, यानी जेलिसी फील होने लगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता।
जिसके बाद अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ भी नोनथा परी का मूड ठीक करने के लिए उससे बातें करता है। मतलब कि अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि परी सामा को भूल जाए, लेकिन ये सब इतना आसान थोड़ी था। इसलिए जब परी वापस स्कूल आई और अपनी फ्रेंड से मिली तो यहाँ वो बुरी तरह रोना शुरू कर देती है, क्योंकि सामा परी का दिल तोड़ चुका है, जिसे वो भुला भी नहीं पा रही। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम ट्राइब्स वालों को देखते हैं, जिन्हें जंगल में शमन के कपड़े मिले। इसलिए इन सभी को लगने लगा कि जंगली जानवरों ने शमन की बॉडी को खा लिया है। इसलिए ये सभी खुश हो जाते हैं कि चलो शमन का चैप्टर क्लोज हुआ। फिर अब हमें कालुंग दिखाई गई, जो कि जबरदस्ती सामा से जिद करके उसके शेविंग करती है। और जब कर रही थी तो तब उसे बहुत ही अच्छा लगा, जबकि सामा को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। फिर ये दोनों कहीं दूर एक पेशेंट को देखने के लिए निकल गए। अब जब रात हुई तो सामा खुद बार बार परी को याद कर रहा था कि कैसे वो मजबूरी में परी से दूर हुआ है, वरना वो कभी परी को खुद से दूर नहीं करता। फिर जब वो कुछ काम कर रहा था तो तब कालोंग उसे ब्लैंकेट देने आती है। फिर अचानक ही किस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सामा कालोंग को रोक देता है। और साफ दिख रहा था कि सामा के दिल में कालोंग के लिए 1% भी फीलिंग नहीं। इसलिए कालोंग अपनी जगह पर लेट गई और बुरी तरह रोना शुरू कर देती है कि कैसे मैंने इतने सालों से सामा को पसंद करा है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता। तो तब सामा कालोंग को चुप कराता है और समझाता है कि प्यार दोनों तरफ से होना जरूरी होता है, इसलिए प्लीज तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, और सॉरी तुम मेरी वजह से हर्ट हुई। सीन कट हुआ और अब मॉर्निंग में हम देखते हैं कि परी कैसे नोनथा के साथ एक गेम खेल रही है। तो वहीं सामा भी यहाँ आ गया था, जिसे इन दोनों को साथ में देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। गेम चल ही रहा होता है कि तभी इस बीच अचानक नोनथा के पैर पर चोट लग गई। इसलिए परी नोनथा के लेग पर मेडिसिन लगा रही होती है। तो तब भी सामा इन दोनों को छुपकर दूर से देख रहा था। परी के कोई इंसेक्ट लेग पर काट गया, जिसे नोनथा देखने लगा, यानी उसने परी के लेग टच करे। तो ये बात सामा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसकी आईज गोल्डन होने लगी और वो गुस्से में अपनी टाइगर फॉर्म में आने लगा था, क्योंकि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और उसकी परी को टच करे। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.